अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और मैं आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि ख़यानत मुजरमाना। उस पर हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। नाज़रीन, जब भी कोई शख्स किसी शख्स को अमानतन कोई चीज़ सुपुर्द करता है और जिसको वो सुपुर्द करता है, अगर वो उसमें ख़यानत कर लेता है, अगर उसमें वो माल को हड़प कर जाता है, अगर उसने उसको कोई भी चीज़ दी है वो अपने तसर्रुफ़ में लाता है, तो ये क्रिमिनल जो है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और इसकी सज़ा जो है वो 7 साल तक है। पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी सेक्शन जो है वो 405 में इसको एक्सप्लेन किया गया है और 406 में इसकी सज़ा दी गई है, जो कि 7 साल और कैद है, ये दोनों हो सकती हैं। जिस बंदे ने आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है उस पर आप FIR करवा सकते हैं। वो 7 साल सलाखों के पीछे जाएगा, उसको जो है वो कैद हो सकती है 7 साल तक। आप उस पर FIR करवा सकते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तमाम जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट हो सकती हैं। अफसोस होता है मुझे उस वक्त कि जब हमने किसी को कोई चीज़ अमानत दी है, कोई शख्स जो है वो उम्रा करने जा रहा है और उसने कहा कि ये मेरा माल तुम अपने पास रख लो, जब मैं उम्रा करके वापस आऊँगा तो मैं तुमसे ये ले लूँगा। जब वापस आता हूँ तो वो माल मेरा तसर्रुफ़ कर चुका, ख़र्च कर चुका होता है या उसको किसी और के हवाले कर चुका होता है, वो मेरे माल में ख़यानत कर चुका होता है। एक सरकारी ऑफ़िसर है, महकमा माल का ऑफ़िसर है, उसके पास जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, जितना भी उसके पास रकम इकट्ठी हुई है, उसने वो तमाम रकम महकमा माल में ख़जाने में जमा करवानी थी। वो गवर्नमेंट का पैसा था, जबकि उसने अपनी जेब में डाल लिया। ये अमानत में ख़यानत है। याद रखें, धोखाबाज एक दफ़ा तो किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन बार बार उसके धोखे में कोई नहीं आता। लोगों का ट्रस्ट जीतें। जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट बनाए रखें। आपको अगर किसी ने कोई चीज़ अमानतन दी है तो उसमें ख़यानत मत करें। जिस शख्स ने आपके हवाले कोई चीज़ की है वो आपको ईमानदार समझता है, वो आपको अमीन समझता है, वो आपको अमानतदार समझता है, इसलिए आपको उसने ये चीज़ आपके हवाले की थी। अगर कोई भी शख्स किसी को कोई रुपया, पैसा, कोई भी माल, कोई सोना, कोई गाड़ी, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, अगर वो किसी को अमानतन दे रहा है तो अमानत का मतलब यही है कि उसी हालत में उसको वापस दी जाए, अमानत में ख़यानत ना की जाए। ख़ाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। एक दफ़ा तो आप किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, बार बार आप नहीं कर सकते। बार बार आप अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। आप कानून को भी फेस करेंगे, आप मुआशरे को भी फेस करेंगे, तो आप ये सब कैसे करेंगे? खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई अमानत हो तो आपका ये फ़र्ज़ है, अगर आप उस अमानत को रखने के काबिल नहीं है तो आप उसी वक्त उसको कहें कि मैं ये तुम्हारी जो चीज़ है मैं बतौर अमानत नहीं रख सकता, मुझे डर है, मुझे अंदेशा है कि मुझसे इसका कहीं तसर्रुफ़ ना हो जाए, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाऊँगा, चूँकि तुमने मुझे इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी कस्टडी में दी है, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकता, ये अमानत तुम किसी और के हवाले कर दो। लेकिन यहाँ पे तो लोग हड़प करने के लिए बैठे होते हैं, यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं, विधवाओं का माल हड़प कर जाते हैं। यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स कोई काम कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी और उसको सज़ा होगी। वस्सलाम।